मेरा नाम शीतल है। मेरी उम्र 17 साल है। मैं अपने माता पिता के साथ कानपुर में रहती थी। वहाँ हमारा एक छोटा सा मकान था। मेरे परिवार में मम्मी पापा, मैं और एक छोटा भाई रहते थे। मेरे पापा एक छोटा मोटा काम करते थे, पर वक्त के साथ धीरे धीरे काम में भी थोड़ी दिक्कत आने लग गई थी और हमें पैसों की दिक्कतें होने लगी थी। इसलिए हम अक्सर परेशान रहते थे। खाने की दिक्कत हमेशा हमारे यहाँ लगी रहती थी। मैं और मेरा छोटा भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ की फीस बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारी पढ़ाई पर भी थोड़ा थोड़ा असर आने लगा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा फीस अब हमारे लिए देना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। कुछ दिन बाद मेरी दादी का घर पर फ़ोन आया था, तो मेरी माँ ने परेशान होकर उन्हें सारी परेशानियाँ बता दी थीं। मेरे पिता ये सारी बातें अपनी माँ को नहीं बताना चाहते थे, लेकिन माँ की वजह से उन्हें ये सारी बातें पता चल चुकी थीं। ये बात जब मेरी दादी को पता चली कि हम पैसों की वजह से परेशान हैं, तो उन्होंने फ़ौरन मुझे और मेरे भाई को तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर अपने घर बुला लिया था, ताकि 2 लोग के कम हो जाने पर पापा का खर्चा भी कुछ हद तक संभल जाएगा। दरअसल मेरी दादी और दादा गांव में ही रहते थे। पापा को गांव में खेती में कोई खास रुचि नहीं थी। खेती का काम उन्हें समझ नहीं आता था और बचपन से ही उन्हें शहर जाकर काम करने का शौक भी था। इसलिए शादी के बाद पापा शहर शिफ्ट हो गए थे। शुरू शुरू में पापा का काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ सालों बाद उस काम में भी थोड़ी दिक्कत आने लगी थी और हमें पैसों की परेशानी होने लग गई थी। इसलिए अब मैं और मेरा छोटा भाई गांव चले गए थे। गांव में मेरी दादी और दादा हम दोनों को बहुत प्यार करते थे। दादी ने मेरा और मेरे भाई का वहीं एक स्कूल में एडमिशन करा दिया था। अब हम गांव में ही रहकर पढ़ने लगे थे। हम सुबह सुबह ही स्कूल के लिए निकल जाते थे और शाम को दादी हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना बना के रखती थी। धीरे धीरे हमें गांव की आदत होती जा रही थी। अब मेरा वहाँ मन लग चुका था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगे। फिर मैंने एक दिन देखा कि मेरी दादी मेरे सोने से पहले मेरे तकिए के नीचे कुछ रख दिया करती थी और मुझे देखने नहीं देती थीं। जब मैंने पूछा कि क्या रखा है दादी, तो उन्होंने मुझे शांत करा दिया और चुपचाप सोने के लिए कह दिया था। मेरे किसी भी सवाल का जवाब वो नहीं देती थीं और सुबह के वक्त वो चीज़ मेरी तकिया के नीचे से गायब हो जाया करती थी। मैं जब तक उठकर देखती कि आखिर तकिए के नीचे दादी ने क्या रखा है, तब तक वो चीज़ वहाँ से गायब हो चुकी होती थी। मैं हर रात दादी से पूछने की कोशिश करती थी, पर वो मुझे कुछ भी नहीं बताती थीं और तकिया खोलकर देखने से भी वो इनकार कर दिया करती थीं। जब भी मैं सुबह उठती थी, मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगता था। मैं रोज़ रोज़ सोचती थी कि आखिर मेरी दादी ऐसा क्यों करती हैं मेरे साथ, क्योंकि वो तो मुझे बहुत प्यार करती थीं, तो आखिर वो मेरे साथ क्या करना चाहती थीं। ऐसे ही काफ़ी दिन बीतने लगे और दादी का ये रोज़ का ड्रामा मुझे बहुत उलझन सी देने लगा था। इसलिए मैंने सोच लिया था कि ये राज मैं जान कर ही रहूंगी कि आखिर दादी मेरे साथ ऐसा भी क्या करती हैं। इसलिए अगले दिन जब मैं सोने गई, तो दादी ने अपना सामान पहले से ही मेरी तकिया के नीचे रख दिया था। इसलिए मैं सोने का नाटक करने लगी थी और फिर जब घर में सब सो गए थे, तो मैं उठ गई ताकि मैं देख सकूं कि आखिर दादी मेरी तकिया के नीचे ऐसा भी क्या रखती हैं। वैसे तो दादी ने मुझे उस तकिया को हटाकर देखने के लिए मना किया था, पर अब मुझसे इंतज़ार भी नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने तकिया को हटाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही मैंने उस तकिया को हटाकर देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि वहाँ तो एक पोटली में लौंग, कपूर, चूरन और पता नहीं कौन सी बहुत सारी चीज़ें बंधी हुई रखी हुई थी। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर इन सब का मेरी तकिया के नीचे क्या काम। अगले दिन मैं सुबह सुबह दादी के पास चली गई और उनसे पूछने लगी कि आखिर ये सब क्या है, इन सब चीज़ों का मेरी तकिया के नीचे क्या काम। पहले तो मेरी दादी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, पर मेरे बार बार पूछने पर वो कहने लगी कि हमारे गांव की एक प्रथा है कि जब भी कोई कुंवारी लड़की के तकिए के नीचे इन सारी चीज़ की पोटली बना के रख दी जाती है, तो लड़की के घर में पैसों की बारिश होती है। ये सारी चीज़ें रात को लड़की की तकिया के नीचे रख दी जाती थीं और सुबह होते ही उन्हें अंधेरे में ही नदी में जाकर फेंक दिया जाता है। दादी मुझे ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं बता रही थीं
क्योंकि ये सारे काम छुप कर बिना किसी को बताए किए जाते हैं। मैं भले ही दादी से उम्र में छोटी थी, पर इन सब चीज़ों पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इसलिए मैं दादी पर गुस्सा करने लगी थी और उनसे कहने लगी कि ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, इन सब से कुछ नहीं होता है। अगर ऐसे ही सबके पास पैसे आने लगें तो किसी को भी मेहनत करके कमाने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। पर आज भी लोग इन सब टोटकों को आजमाते रहते हैं। मैंने दादी को साफ इनकार कर दिया कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पैसे आने होंगे तो खुद मेरे पापा मेहनत करके कमा लेंगे। पर मेरी दादी को तो इन सब बातों पर विश्वास था, इसलिए मैंने उन्हें कसम दे दी ताकि वो मेरी पीठ पीछे ये सारी हरकतें ना कर सकें। अब दादी को मेरी कसम ने रोक कर रखा था। ऐसे ही काफ़ी दिन बीतने लगे थे और कुछ समय बाद मेरे पापा का काम फिर से चल पड़ा था और सब कुछ ठीक होने लगा था। तब मैंने दादी से कहा कि देखा आपने, जब आप इन सारे टोटकों को कर रही थीं तब तक कुछ भी असर नहीं दिखाई दे रहा था। उस वक्त पापा के काम में कोई भी तरक्की नहीं हो पाई थी और आज जब आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हैं तब भी काम इतनी अच्छी तरह से चलने लगा है। दादी को मेरी ये बात समझ आ रही थी। मैं उनको समझाने लगी कि ये सब सिर्फ मन का वहम होता है। हमारे साथ कब क्या होना है ये तो सिर्फ भगवान पर निर्भर करता है। अब हम इन सब बातों को छोड़कर आगे बढ़ चुके थे, पर आज भी गांव में ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरह की बातों पर यकीन करते हैं और पूरी ज़िंदगी इन्हीं टोने टोटकों में अटके रहते हैं। तो दोस्तों, क्या आपके परिवार में भी कोई ऐसे टोने टोटके माने जाते हैं? अपनी बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही अन्य कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।